आप लोगों के बीच उपस्थित हुई। माफी चाहूंगी, थोड़ा सा लेट हो गई। आनंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी सम्मानित यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं मेरे साथी, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को आमंत्रित किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। ईमानदारी से बताइए कि आप क्या आज एक ही दिन महिला दिवस मनना चाहिए? महिला दिवस रोज है हम लोगों का, और रोज हमें शाम को सबको अपना अपना स्वयं का आकलन करना है कि आज हमने अपने लिए ही क्या किया। औरों की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है? शाम को ये चीज आपको डायरी में नोट करनी है कि आज हमने अपने उत्थान के लिए या अपनी बच्ची के उत्थान के लिए ये काम किया। पहले जब हम खुद सशक्त होंगे तभी तो दूसरों को सशक्त कर पाएंगे। और ये चेन एक से एक पे, एक से एक पर बढ़ती चली जाएगी। दो ही चीजें चाहिए समाज को, एक तो स्वस्थ कर दो। हम ये कहते हैं कि महिला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में दोनों ही जन, नर हो या नारी, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और हमें इसके लिए महिलाओं को स्पेशली काम करना होगा, एकजुट होकर के। अगर हम घर से चलेंगे, अगर हमारे घर में किसी बच्चे में या किसी बड़े में कोई कमी है, वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, उसको छुपाना नहीं है, उसको शेयर कीजिए। सुमन जी, आप देखिएगा, अगर जरूरत है तो यहाँ पे हर हफ्ते या 15 दिन में एक कैंप करवाइए। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाह रही हूँ। नहीं, रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं खुद कह रही हूँ। हर 15 दिन पर एक कैंप करवाइए, ठीक है? सबसे बड़ी कुरीति क्या है समाज में? शराब। इसको छुड़वाना है तो समाज अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है? ये एक बुराई नहीं, एक बीमारी है। तो हमें कुछ मुद्दों पर, बैठी हुई है नीलम जी मेरी दोस्त, काम करना होगा। शराब हुआ, शिक्षा हुआ, सोच को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, है ना? वैसे नो डाउट कि आप लोगों की मेहनत से आप इतने बड़े बड़े, मैं कहूँ कि सिपाही हैं, एक तरीके से खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो काम अभी और होना है, उसके लिए सर्वोपरि है शिक्षा। यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ अपने आप पहुँच जाएंगे। हमें यहाँ नहीं सोचना, हमें यहाँ सोचना, रूट लेवल पर सोचना है। तो मैं बस इतना ही कहना ही चाहूँगी, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबां है इस कायनात की। किसी गुलाब की मोहताज नहीं है आप लोग कि हमें कोई गुलाब दे या कोई हमारी तारीफ करे, नहीं। हम खुद अपने आप में, ऊपर वाले ने हमें इतनी खूबसूरती से गढ़ा है कि हम वास्तव में तारीफ के काबिल हैं। आप सोचो, जो एक औरत एक इंसान को जन्म दे सकती है, इतना दर्द सहन कर सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ जरूरत है तो अपने आप को पहचानने की। तो सब दुख दर्द परेशानी सहकर भी वो मुस्कुराती है। पत्थर की दीवारों को औरत ही घर बनाती है। कुछ लोग यूं कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा मानना ये है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता, ठीक है? तो औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। तो घर
खाली दीवारों से नहीं होता, आप लोगों से है। आप लोगों को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। और आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां औरत ने अपनी होशियारी के, अपनी कामयाबी के, अपनी शक्ति के झंडे नहीं गाड़े हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है। पायलट आसमान छू रही हैं, तो पंच और सरपंच, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां औरतें नहीं हैं? है ना? सब जगह हैं। राष्ट्रपति ले लो, वित्त मंत्री ले लो, तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे काम करने की। और उस पे नीलम जी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं देखती रहती हूँ अक्सर इनको। सुमन जी हैं, आनंद जी हैं, तो उसी के साथ साथ धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। तो हमें मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर काम करना है, स्वास्थ्य पर भी, शिक्षा पर भी। जरूरी नहीं हम लोग हाथों में मेहंदी लगाएं या गहने पहने। हमें अपने बचाव के लिए क्या गुर हमें आना चाहिए? क्या हमें कराटे नहीं सीखने चाहिए? अपना बचाव कैसा करना है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? आज अगर थोड़ी बहुत कमी है तो सिर्फ यही है कि महिला, चाहे बच्ची हो चाहे अधेड़ उम्र की हो, वो सुरक्षित नहीं है। उसके लिए जरूरी नहीं हम किसी के ऊपर निर्भर रहें। हमें कुछ बचाव के गुण अपने आप भी आने चाहिए और उस पर हमें काम करना है। बस इतनी सी मेरी गुजारिश है आप लोगों से। बाकी मैं सुमन जी के साथ मिलके अभी आते आते मेरे मन में भाव आया कि 15 दिन में या 10 दिन में जैसे ये मेरे को आदेश करेंगे, मैं इनके आदेश का पालन करूंगी। यहाँ पे सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए और जागरूकता के लिए एक कैंप किया करेंगे पर मंथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।